हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब स्वागत है। तो आज से हम करा रहे हैं आपको सी टेट, यूपी टेट और स्टेट टेट एग्जाम, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। खास तौर पर आपका जो फरवरी में जो आपका सी टेट का एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन में। विलियम जेम्स के अनुसार व्यक्तित्व विकास के 4 पदों का सही क्रम। तो विलियम जेम्स के अनुसार व्यक्तित्व विकास के 4 पदों का जो सही क्रम है उसमें भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, शुद्ध और अहम। विलियम जेम्स व्यक्तित्व के किस उपागम से संबंधित है? तो विलियम जेम्स व्यक्तित्व के पदानुक्रम उपागम से संबंधित है। किस उपागम के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के अपने वातावरण के साथ समायोजन करने की कुशलता से लेते हैं? तो ये हो जाएगा समायोजन उपागम। व्यक्तित्व कैसा संप्रत्य है? तो व्यक्तित्व बहुआयामी संप्रत्य है। गत्यात्मक संगठन से आलपोर्ट का तात्पर्य है। तो गत्यात्मक संगठन से आलपोर्ट का तात्पर्य लचीलेपन से है। व्यक्तित्व आलपोर्ट की परिभाषा में रही व्यक्तित्व संबंधी कमी को पूरा करता हुआ है। तो पूरा कौन करता है? तो पूरा करेगा वातावरण के साथ समायोजन करने के साथ वातावरण का निर्माण करना, और मनोशारीरिक संस्थानों के संगठन के साथ अनेक अर्जित गुण भी शामिल होते हैं। तो इसका हो जाएगा डी। कुछ विद्वानों के अनुसार व्यक्तित्व है तो व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों एवं गुणों का समुच्चय है। व्यक्तित्व वंशानुक्रम, गुणा पर्यावरण का मिश्रण है। क्रैचमर द्वारा व्यक्तित्व के किस प्रकार के अंतर्गत प्राय अलग रहना पसंद करने वाले और दूसरों की आलोचना में आनंद लेने वाले परंतु अपनी आलोचना सहन नहीं कर सकने वाले व्यक्तित्व को रखा जाता है? तो लंबा काय में रखा जाता है। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। मनोवैज्ञानिक स्पेरेंजर ने मूल्यों के आधार पर वर्गीकरण के किस वर्ग में प्राय आत्म संतोषी एवं परोपकारी व्यक्तियों को रखा है? तो धार्मिक में। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। मनुष्य के शरीर की चालक शक्ति कहलाती है। तो चालक शक्ति अभिप्रेरणा कहलाती है। भूख व प्यास अभिप्रेरणा के संदर्भ में है। तो भूख और प्यास अभिप्रेरणा के संबंध में चालक है। काम अभिप्रेरक है। तो काम अभिप्रेरक जैविक है। अभिप्रेरक के कितने प्रकार होते हैं? तो अभिप्रेरक के 2 प्रकार होते हैं। जब भी विद्यार्थी कक्षा में सही अनुक्रिया करेगा तो प्राप्त होगा, तो मोटिवेशन प्राप्त होता है। निम्न में से अभिप्रेरणा के विषय में सत्य कथन नहीं है। तो अस्थायी अधिगम में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण होता है। तो ये गलत कथन है। अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणियों के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता है। ये परिभाषा जॉनसन की है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो वो है आवश्यकता। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की विधि नहीं है? तो व्यवहार में परिवर्तन करना प्रेरणा की विधि नहीं है। अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सही क्रम में है? तो आवश्यकता, प्रबलन, प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि उत्तेजना में कमी। सीखने के लिए आकलन, तो सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है तो जन्मजात व अर्जित, ये दोनों वर्गीकरण होता है।
विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो अभिप्रेरणा का जो मांग सिद्धांत है ये मैस्लो ने प्रस्तुत किया है। प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? तो प्रक्षेपण विधि के द्वारा अवचेतन अभिप्रेरणा का अध्ययन किया जाता है। कक्षा में प्रेरणात्मक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है उपलब्धि प्रेरणा वृद्धि हेतु। निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? तो उपलब्धि की आवश्यकता जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम तो आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन।